नमस्कार। एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि चौटाला से चंडीगढ़ जन चेतना यात्रा के आज दूसरा दिन रहा, जहां पर डवाली गांव में रात्रि का पड़ाव रहेगा और इस कड़कड़ाती ठंड के बीच में लगातार 21 दिन आंदोलन करने वाले तमाम प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद हैं और चंडीगढ़ की तरफ रवाना हुए हैं। चौटाला गांव के मुख्य बाजार से गत दिवस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 11 एमबीबीएस के रिक्त पदों को भरने, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ लगाने, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर लगाने, ऑपरेशन थिएटर और मोर्चरी को 23 वर्षों के बाद पुनः शुरू करने सहित शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जन चेतना यात्रा के रूप में ग्रामीणों ने चंडीगढ़ विधानसभा घेराव के लिए पैदल कूच किया था। गत दिवस ग्रामीण भयंकर सर्दी में 15 किलोमीटर पैदल चले और रात्रि विश्राम गांव अबू शहर में किया। कोहरे के कारण 11:15 यात्रा शुरू हुई और राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए शाम 5 बजे सिल्वर जुबली चौक पर पहुंचे। संघर्षरत किसान नेता राकेश फोड़िया ने बताया है कि इस यात्रा में 1 से 10 वर्ष की बच्ची अवनी सिहाग भी लगातार पैदल चल रही है, लेकिन शासन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। संघर्षरत नेताओं ने कहा कि तेजाखेड़ा गांव से पूनम गोदारा ने भी अपने साथियों के साथ पैदल चलकर 30 किलोमीटर का सफर तय किया। उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि चंडीगढ़ तक संघर्ष में जोरदार भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। संघर्षरत नेताओं ने कहा कि डवाली उपखंड कार्यालय के सामने से सैकड़ों ग्रामीणों ने पैदल कूच किया, लेकिन उपखंड अधिकारी सहित किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने ग्रामीणों के साथ संवाद करने का प्रयास नहीं किया। सिल्वर जुबली चौक पर संघर्षरत नेताओं ने मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इस संघर्ष को हल्के में न ले। यात्रा का चंडीगढ़ में आगमन होते ही ग्रामीण क्षेत्र से बसें भर कर सैकड़ों किसान, मजदूर, नौजवान चंडीगढ़ पहुंचेंगे। मूलभूत सुविधाएं धरातल पर लागू होने तक कठोर संघर्ष करेंगे। सिल्वर जुबली चौक पर यात्रा को समर्थन देने आम आदमी पार्टी, CITU सहित अन्य जन संगठनों के कार्यकर्ता और शहर के अनेक दुकानदार, व्यापारी बंधु पहुंचे हैं। ग्रामीण रात्रि विश्राम डवाली गांव में करेंगे। सुबह 10 बजे रवाना होंगे। संघर्षरत ग्रामीणों ने कहा है कि प्रदेश भर में पूंजीपतियों का जंगल राज स्थापित हो चुका है। जन विरोधी नीतियां बनाने वाले सत्तासीन लोगों को सबक सिखाने और मूलभूत सुविधाएं धरातल पर लागू होने तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं पर लगातार आपको बता दें 21 दिन जहां पर डवाली के चौटाला के सामुदायिक कम जो कि सामान्य हॉस्पिटल में धरना चला, लेकिन अधिकारियों ने बात तक नहीं की, जिसके बाद आक्रोशित हुए लोगों ने चंडीगढ़ पैदल कूच करने का ऐलान किया है। ताऊ देवीलाल के गांव से ऐसा पहली बार हुआ जब ग्रामीणों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए चंडीगढ़ की तरफ रुख करना पड़ा हो। 5 विधायकों के गांव में इतनी राजनीति की नर्सरी से लेकर एक बड़ा नाम होने के बावजूद भी अधिकारियों के कानों तक जू नहीं रेंगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, चौटाला, डवाली। उपखंड क्षेत्र के किसान, मजदूर, नौजवान, हमारी माताओं, बहनों, दुकानदार, व्यापारी साथियों, नमस्कार। आप सबको ज्ञात है कि चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विगत 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ऑपरेशन थिएटर एवं मोर्चरी को शुरू करने सहित सभी अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था। उस संघर्ष को हमने जन चेतना यात्रा में तब्दील किया और 21 दिसंबर दोपहर 12 बजे चौटाला गांव के मुख्य बाजार से सैकड़ों किसान, नौजवान, उन्होंने गांव के बाजार से चंडीगढ़ विधानसभा घेराव के लिए पैदल कूच किया। कल चौटाला गांव से चलने के बाद इस भयंकर ठंड में हम सारे साथी 15 किलोमीटर चल पाए और रात्रि विश्राम साथियों ने अबू शहर में किया। रात्रि यात्रा का पड़ाव अबू शहर में रहा। आज भी कोहरे व धुंध के कारण वहां से दोपहर 12 बजे अबू शहर से हम चले। राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए हम सिल्वर जुबली चौक पर शाम करीब 5 बजे पहुंचे। उपखंड कार्यालय के सामने से गुजरे, लेकिन उपखंड अधिकारी सहित किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने जन चेतना यात्रा व संघर्षशील नेताओं के साथ वार्ता करने का प्रयास तक नहीं किया। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि इस प्रदेश में और इलाके में जंगल राज स्थापित हो चुका है। आप सबको यह भी ज्ञात होगा कि इस यात्रा में आसाखेड़ा गांव की एक बेटी 10 साल की बच्ची अवनी सिहाग
जो लगातार पैदल चल रही है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पर जू नहीं रह रही। सरकार की ये जिद है कि वो किसी भी सूरत में ग्रामीणों की इन जायज मांगों को नहीं मानेगी। और जन चेतना यात्रा के साथियों का ये संकल्प है, हमारी ये जिद है कि जब तक एक एक मांग पर हरियाणा की खट्टर सरकार मोहर नहीं लगाती, तब तक हमारा ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आज सिल्वर जुबली चौक पर तमाम किसानों की, नौजवानों की जोरदार सभा हुई। अब लगातार हम चंडीगढ़ पैदल कूच कर रहे हैं। आज डबवाली गांव में नवनिर्वाचित सरपंच साथी शिवचरण के निवास स्थान पर रात्रि विश्राम करेंगे। सुबह यहां से 11 बजे चलेंगे। आप सभी रास्ते के व इलाके के किसानों, मजदूरों, नौजवानों से हमारा ये आह्वान है, हमारी प्रार्थना है कि इन सत्तासीन बेईमानों को झुकाने के लिए और मूलभूत सुविधाओं को धरातल पर लागू करवाने के लिए आप सारे साथी इस संघर्ष को मजबूत करें और इस संघर्ष में जोरदार भागीदारी सुनिश्चित कर बेईमान हुक्मरानों को झुकाने का काम करें। इनकलाब जिंदाबाद।